हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले सिंपलीफिकेशन। और दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर सिंपलीफिकेशन से संबंधित आपके एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आपके आते हैं। आपके एक दो क्वेश्चन आपको जो है आपको एग्जामों में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है हम सिंपलीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एकदम जो है बेसिक तरीके से हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिंपलीफिकेशन को समझने समझने के पहले आपको है दोस्तों इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। पहले प्लस किया जाता है, पहले गुणा गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, उन सारी चीज़ों को। दोस्तों यहाँ पर सिंपलीफिकेशन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको आपको जो है ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, सिंपलीफिकेशन को करने से पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों बोर्ड मास, क्या याद रखना है दोस्तों? बोर्ड मास। अब यहाँ पर जो है इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत होइएगा कि यहाँ पर एक क्या है। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले लगा लीजिएगा वी, यानी कि वी बोर्ड मास। इस चीज़ को आपको याद रखना है, यानी कि इसके बारे में अगर जिसको भी पता है ना, वो सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, उसको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर समझिएगा वी बोर्ड मास का मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पर वी का मतलब है दोस्तों यहाँ पर विनक्यूलम, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर है विनक्यूलम, ठीक है ना, यानी इसका मतलब होता है यानी कि बार, ठीक है ना। क्या होता है? बार। यहाँ पर सिर्फ आप समझिएगा, अभी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब आपको अच्छी तरह से हर चीज समझ में आएगी। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब आपके ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट भी आपके तीन प्रकार के होते हैं, यानी देखो इस प्रकार का ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये आपका बड़ा ब्रैकेट होता है, ये वाला आपका छोटा ब्रैकेट होता है, और इस प्रकार का जो ब्रैकेट होता है वो यहाँ पर आपका मझला ब्रैकेट होता है, ठीक है, ब्रैकेट है। ओ का मतलब वो दोस्तों होता है आपका ऑफ, हिंदी में इसे बोलते हैं का, ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? का। डी का मतलब दोस्तों यहाँ पर होगा डिवीजन, ठीक है, क्या होगा? डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर भाग। एम का मतलब यहाँ पर होता है मल्टीफिकेशंस, क्या होता है? मल्टीफिकेशन, यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है दोस्तों एडिशन, यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है आपके सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शंस, यानी कि होता है आपका घटाव। इसका मतलब समझिएगा, देखो वी बोर्ड मास का इसका मतलब होता है, देखो वी का मतलब होता है विनक्यूलम यानी कि बार, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ जिसे का भी बोला जाता है, और इस यानी इसका गुच का मतलब गुणा भी होता है, ठीक है। वी डी का मतलब हो गया डिवीजन यानी कि भाग, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, और ए का मतलब हो गया एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब हो गया सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। जब भी अपन जो है सिंपलीफिकेशन का किसी कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इसके रूल को पता होना जरूरी है, इसके बारे में पता होना जरूरी है। क्यों दोस्तों? अगर आपके सिंपलीफिकेशन में अगर सबसे पहले बार आ रहा है, बार का मतलब यानी कि किसी संख्याओं के ऊपर इस तरह से यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है बार। किसी भी संख्याओं के ऊपर इस प्रकार से अगर कोई लाइन आती है ना तो इसको बोलते हैं बार, ठीक है। तो जब भी किसी संख्याओं के ऊपर कोई बार आता है ना तो सबसे पहले अपन जो है उसको सोल्व करेंगे, यानी कि बार को सोल्व करेंगे। फिर अपन देखेंगे ब्रैकेट, किसमें? सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। फिर हम देखेंगे ब्रैकेट, अगर पहले जो बड़ा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर जो है मझला ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद में अगर ऑफ दे रखा है तो उसको सोल्व करेंगे यानी का को, फिर उसके बाद में डिवीजन को सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को
सोल्व करेंगे। उसके बाद में एडिशन यानी जोड़ को सोल्व करेंगे। फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को यहाँ पर जो सोल्व करेंगे। जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अगर आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन में आपको देखना है अगर बार लगा हुआ है तो बार को सोल्व करो। बी अगर ब्रैकेट आ रहा है, तीनों में से कोई सा ब्रैकेट है तो उससे सोल्व करो। ओ का मतलब अगर ऑफ आ रहा है तो फिर ओ को सोल्व करो। फिर डी का आ रहा है तो डिवीजन, फिर एम आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, ए का आ रहा है तो एडिशन, एस का मतलब आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि इसको आपको सोल्व करना है। देखो अभी इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सिर्फ आपको जो है ना समझते रहना है कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अब देखो बार का, यहाँ पर बार का मतलब समझ गए हो ना, बार क्या होता है। जैसे कि मान लो जैसे कि अगर कोई संख्या है जैसे कि 5-3 इसके ऊपर अगर इस प्रकार से लाइन आ जाती है ना तो इसका मतलब होता है बार। तो सबसे पहले इसको सोल्व किया जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे ना 5 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये ऊपर वाला बार हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। सिर्फ आपको वीडियो में बने रहना, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिएगा दोस्तों, हम आ चुके देखो हमारे क्वेश्चन पे। इस तरह से यहाँ पर आपका सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा होगा। यानी कि देखो यहाँ पर दे रखा है 3 प्लस मजला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट 8-5 प्लस, और यहाँ पर जो है छोटा ब्रैकेट 4-2 दे रखा है। फिर ब्रैकेट बंद प्लस, फिर जो है छोटा ब्रैकेट 2+1 दे रखा है। फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मजला ब्रैकेट को सोल्व कर, यानी कि इसको सोल्व करना है। सबसे पहले मैंने आपको जो है बोर्ड मास का यह वी बोर्ड मास का मतलब बताया था। क्या बताया था? वी बोर्ड मास का रूल मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था दोस्तों? आपको याद रखना है, वी बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, यानी कि वी यानी विनकुलम, यानी कि बार को देखो। क्या इसमें कोई किसी संख्याओं के ऊपर कोई लाइन खींची हुई है क्या? नहीं खींची हुई है, चलो इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको काट दो। बी का मतलब यानी ब्रैकेट बताया था मैंने, यानी कि इस तरह का ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट और फिर छोटा ब्रैकेट होता है, फिर यहाँ पर आपका मजला ब्रैकेट होता है। ठीक है, मजला ब्रैकेट होता है। तो इनमें से देखो, यानी कि बड़ा ब्रैकेट, इसमें से कहीं पर भी बड़ा ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक तो आपका जो है छोटा ब्रैकेट और एक मजला ब्रैकेट दिख रहा है। यानी कि मजला ब्रैकेट में, यानी कि इसको मजला ब्रैकेट बोलते हैं, इसमें जो है छोटा ब्रैकेट दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इन इन सभी को बाद में देखेंगे, यानी ऑप को, भाग को, गुणा को, जोड़ को और घटाव को, इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करते देखो, सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3+3 को ऐसे कैसे लिख देंगे, और यहाँ पर मजला ब्रैकेट है तो मजला ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब देखो इन सभी ब्रैकेट जो दे रखा है ना, छोटा ब्रैकेट, इन सभी को सोल्व करना है। ठीक है, इन सभी को सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर 8 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा आपके? 3 बच जाएगा ना। ठीक है भाई, 3 आ गया। प्लस प्लस लगा देना है साइन। ठीक है, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और यहाँ पर प्लस दे रखा तो प्लस आ जाएगा। 2 और 1 3 हो, 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लो, अब यानी कि अब सारे ब्रैकेट तो मैंने कैंसिल कर दिया, अभी मजला ब्रैकेट बचा, इस मजला ब्रैकेट को मैंने लगा दिया। अब जो क्या करना है, फिर से इस मजला ब्रैकेट को सोल्व करना है। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस, और 3 और 2 5, और 5 और 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर सारे ब्रैकेट सोल्व हो गए। अब ब्रैकेट सोल्व होने के बाद में देखो, यहाँ पर ब्रैकेट मैंने सोल्व कर लिया। ऑफ यानी किसी संख्याओं के बीच में ऑफ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, काट दो। डिवीजन है क्या? इनमें नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है क्या? नहीं है, काट दिया। यानी कि एडिशन यानी जोड़ है क्या? जी हाँ, जोड़ है। यानी कि देखो इनके बीच में जोड़ का साइन आ रहा है ना, यानी प्लस का साइन आ रहा है ना, इसको सोल्व करना है। इससे क्या, तो 3 और 8 कितना होता है आपके? 11 होता है ना। क्या होता है आपके? 11 होता है। लो, आपका सोल्व हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आपका आंसर आएगा। समझ गए ना भाई? देखो आराम से समझते हुए चलना, ठीक है ना, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो आप। ठीक है, आराम से आपको समझाते हुए चलेंगे किस तरह से आपको सोल्व करना। अब क्या होता है कि जैसे कि जिनको बोर्ड मास का बारे में पता नहीं होता है, इस रूल के बारे में कि पहले कैसे सोल्व किया जाता है, पहले जोड़ करो, घटाव करो, क्या करो,
तो वो डायरेक्ट ही सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले यानी कि वो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर गुणा, देखो यहाँ पर गुणा करने लग जाते हैं, ठीक है, यानी संख्याओं को जोड़ के यहाँ पर डायरेक्ट इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, पहले इन संख्या को इसमें जोड़ देंगे, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, फिर इसको उसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। इस तरह से वो करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपको जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चनों में सिर्फ बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही चलना आपको, चले तो चलिएगा दोस्तों। अपन चलते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल क्वेश्चन पे, ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से समझाते चलेंगे। चलिएगा दोस्तों, अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं और आपके सामने देखो इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सरल करना। देखो यहाँ पर दे रखा है 8, सॉरी यहाँ पर दे रखा है 80 प्लस बड़ा ब्रैकेट 60 माइनस मझला ब्रैकेट 50 माइनस छोटा ब्रैकेट 60 माइनस यहाँ पर 30 प्लस 20 जो दे रखा है, इनके ऊपर जो बार दे रखा है। देखो इस तरह से यहाँ पर आपका किसी संख्याओं पर बार लगा होगा, तो कैसे सोल्व करते हैं? मैंने आपको बताया था ना अभी, वी बोर्ड मास, वी वोड मास बताया था ना। इसका मतलब वी का मतलब विनक्यूलम, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एस का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। हो गया। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको वी दे, वी का मतलब क्या है, विनक्यूलम, यानी कि बार को आपको सोल्व करना है। अब कभी जो है कई स्टूडेंटों को आपको जो है वी को मतलब हमें क्या करना है, यानी कि हमें वी को सोल्व करना है, ठीक है। यानी कि बार जिस पर जिन संख्याओं पर बार लगा हुआ है ना, उनको अपन जो सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 30 और 20 पर यहाँ पर जो है बार लगा हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर 80 प्लस यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर दे रखा है 60 माइनस यहाँ पर जो मझला ब्रैकेट, और यहाँ पर दे रखा है 50 और माइनस, ठीक है, माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पर ये 60 आ गया, 60। अब देखो समझते हुए चलना है, ठीक है, 60 माइनस, अब यहाँ पर देखो 30 प्लस यहाँ पर 20 दे रखा है, और बीच में यहाँ पर जो है प्लस का साइन दे रखा है, तो दोनों 30 और 20 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। बार हट जाएगा क्योंकि बार को अपन सोल्व कर लिए, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद, यहाँ पर ये मझला ब्रैकेट, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट हो गया, ठीक है। मैंने बार को यहाँ पर कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब फिर आगे देखो, यहाँ पर दे रखा 80 प्लस यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर दे रखा 60 माइनस यहाँ पर मझला ब्रैकेट, और यहाँ पर दे रखा 50 और माइनस, ठीक है, माइनस। अब देखो 60 में से 50 माइनस कर दूंगा, 60 में से 50 माइनस करूंगा तो यहाँ पर 10 बचेगा, यानी छोटा ब्रैकेट का काम खत्म। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट बचा, अब बड़ा ब्रैकेट बचा, ठीक है। अब जो है मझला ब्रैकेट का खेल खेलेंगे। अब देखो यहाँ पर बचा 80 प्लस यहाँ पर आया बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर 60 और माइनस, ठीक है, माइनस 50 में से अगर 10 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 40 बच जाएगा ना। लो भाई, ये भी जो मतलब ब्रैकेट के अंदर के सारा सिस्टम खेल खत्म हो गया। बड़ा, अब बड़ा ब्रैकेट ही बचा। अब यहाँ पर देखो 80 प्लस यहाँ पर जो है इसको सोल्व करेंगे, 60 में से 40 माइनस करूंगा तो यहाँ पर 20 बच जाएगा। लो, ब्रैकेट का काम खत्म, ब्रैकेट का यहाँ पर काम खत्म हो गया, इस ब्रैकेट का काम खत्म। और नहीं दे रखा है, भाग नहीं दे रखा, मल्टीप्लिकेशन नहीं दे रखा, एस यानी एडिशन दे रखा है, यानी जोड़ दे रखा है। तो 80 प्लस 20 सब पूरी दुनिया जानती है कितना होता है, आपके 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है, यानी कि आपका आंसर आएगा 100। क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर 100 आएगा। समझ गए होंगे ना किस तरह से सोल्व करते हैं, सिंपलीफिकेशन है यार दोस्तों। और देखो सिंपलीफिकेशन में आपको जो आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ा फास्ट होनी चाहिए, उसमें आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ किस तरह से सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम बना चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको हर एक चीज दी है, तीनों ब्रैकेट मैंने दिया है और कुछ अलग तरीके से दिया है कि जो संख्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको समझते हुए चलना। आपके सामने से क्वेश्चन देखने को मिलता है, नहीं मिलता, बताइएगा। आपके क्वेश्चन आपके, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे ना, तो आप ऐसे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ा होगा आपको, ठीक है ना। एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर दे रखा है, यानी कि देखो 1/3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3/1/8 भाग दे रखा मझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 2/3/4 माइनस 11/12, और ये ब्रैकेट बंद है। और को बताना आपको कि सोल्व, यानी कि इनको सरल करें। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है कुछ भी है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वी वोड मास। क्या याद रखना है, वी वोड मास,
ये रूल आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में जिसको भी पता है ना, वो इस सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उसका आंसर गलत ही नहीं आ सकता। ठीक है, वी बोर्ड मास को आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन वी का मतलब यानी कि विनक्यूलम यानी कि बार, किसी संख्याओं पर बार है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। बी का मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट देखते हैं। इसमें ब्रैकेट जो है तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं, तो तीनों ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो आपके सामने अगर कोई संख्या, देखो यहाँ पर दे रखा है 1/3/4 दे रखा है। ठीक है ना, ये दे रखा है। तो आपको क्या करना होता है इसको सोल्व करने के लिए, कि देखो यहाँ पर देखो समझिएगा, यहाँ पर 1/3/4 दे रखा है। ठीक है, अपन जो इस प्रकार से कोई संख्या दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, यानी कि जो इससे इस 4 का इस संख्या से गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद में फिर जो बचता है उसको जो इसमें ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, 4 एकम 4, क्या करेंगे 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, और बटे में जो 4 है, इस तरह से अपन जो है ये सरल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। तो 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 7, और बटा यहाँ पर 4 दे ही रखा है, इधर माइनस है, बड़ा ब्रैकेट आपका है। अब इसको भी ऐसे ही कर लो, 8 या 24, 24 और 1 25 होता है, तो 25 बटे आपके 8 हो जाएगा। यहाँ पर भाग दे रखा है, भाग का साइन लगा लो। यहाँ पर ये मजला ब्रैकेट दे रखा है, तो यहाँ पर जो है 6 माइनस। अब इसको सोल्व करो आप। सबसे पहले देखो इसको सोल्व करो ना, देखो आपके सामने ये संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, 2 सही 3 बटा यहाँ पर 4 दे रखा है, माइनस यहाँ पर 11/12 दे रखा है। ठीक है, ये संख्या दे रखी है। सबसे पहले क्या करो, 4 दूनी 8, और 8 में 3 जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, जो 8 में 3 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11/4 हो जाएगा, माइनस 11 बटे यहाँ पर आप 12 कर लो। अब यहाँ पर यह आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो नीचे यानी कि इनका एलसीएम लेते हैं। 4 और 12 का जो एलसीएम 12 होगा। अब क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम लेने के बाद में देखो पहले क्या करेंगे, 4 का भाग 12 में लगाएंगे। कितनी बार गया, 4 3 12, 3 बार चला गया। उस 3 का गुणा 11 में करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस करते हैं। माइनस यहाँ पर जो है साइन माइनस का दे रखा, तो माइनस ही करेंगे। फिर 12 एकम 12, एक बार गया, फिर 1 का गुणा फिर 11 में करते हैं, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब जो 33 में से अगर 11 माइनस करूंगा तो यहाँ पर जो बचेगा क्या, 22 बचेगा, और बटे में यहाँ पर 12 दे ही रखा है। ठीक है, नीचे 12 दे रखा है, तो यहाँ पर जो है क्या है आपके 22/12 आया इन संख्याओं को सोल्व करने पर। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लो, यानी कि 22 बटे यहाँ पर आप लिख लो 12। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यानी कि मैंने इस वाले ब्रैकेट को जो छोटे वाला ब्रैकेट दे रखा था इसको तो मैंने सोल्व कर लिया। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट बचा और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है भाई, अब चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है 7/4 माइनस यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पर दे रखा है 25 बटे यहाँ पर 8 आ गया, और यहाँ पर भाग दे रखा है। अब मजला ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर दे रखा है 6 माइनस यहाँ पर दे रखा है 22 बटे यहाँ पर 12 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर 12 दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्या करो, देखो यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लो। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 12 आगे। ठीक है, अब 1 का भाग 12 में लगाए तो 12 बार चला गया, तो 12 पचे कितना होता है, 12 पचे 60, 12 चिकी 72 होता है। 12 चिकी कितना होता है आपके 72 होता है। अब माइनस करेंगे, अब देखो 12 का भाग 12 में लगाएंगे तो 1 बार गया, और 1 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 72 में से अगर 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपके 7 में से 2 माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा, तो यानी आ जाएगा आपके 50/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50/12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आया, 50/12, क्या आया 50/12 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर यह आ गया आपके। इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर दो आप। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर जो इस वाले बड़े ब्रैकेट को आपको सोल्व करना, देखो यहाँ पर देखो 7/4 और माइनस है। अब देखो
अब देखो कोई भी संख्या हो, अगर देखो कोई जो संख्या है, ठीक है, जो यहाँ पर भिन्न में लिखी हुई है और उनके बीच में कोई भाग का चिन्ह आ जाता है। देखो यहाँ पर दे रखा है आपके 25 और बटे यहाँ पर 8 दे रखा है, और यहाँ पर भाग दे रखा है, और 50 बटे यहाँ पर 12 दे रखा है। ठीक है, अगर इन संख्याओं के बीच में इस तरह से भाग का चिन्ह आ जाता है ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो 25 बटे 18 है, इस सॉरी 25 बटे 8 है ना, अब इस भाग की जगह अपन गुणा कर देंगे। अब गुणा कर दिए है ना, अब गुणा अगर आप भाग के चिन्ह को अगर गुणे में कर रहे हो ना, तो ये वाली संख्या पलट जाती है, यानी कि ये हो जाएगी 12/50 हो जाएगी। ठीक है, 12/50 हो जाएगी। अब इसे काटो, देखो अगर 5 के पहाड़े से काटो तो 50 25 और 5 एकम 5 और ये 0 बच गया, यानी 10 बार चला गया। अब इसको देखो, इसके 4 से काट लो, 4 दूनी 8 हो गया और 4 तिक 12 हो गया। ठीक है, तो 5 तिया तो 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर 2 का गुणा 10 में करूँगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या आया, इसको सोल्व करने पर आपके क्या आया, यहाँ पर आया आपके 15/20 आ गया। ठीक है भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ तक समझ गए ना आप। अब आपको क्या है, इसको आपको सोल्व कर इस ऐसे देखो, अब इसको तो आप सोल्व कर लो। कैसे है, देखो यहाँ पर आप लाइन खींचना है, 4 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। अब 4 का भाग 20 में लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 5 बार गया, और 5 का गुणा 7 में कर दो, 7 पंजे 35 होता है, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। माइनस 20 एकम 20 एक बार, और 1 का गुणा 15 में 15 बार जाएगा। ठीक है, अब 35 में से 15 माइनस करो, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपके 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। आइए 20 आ, नीचे 20 आई। ठीक है, नीचे 20 आई। अब 20 का 20 में भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, एक बार। लो भाई, आपका आंसर आ गया। इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा था और सिर्फ आंसर आया एक। ठीक है ना, तो ऐसा आपको सोल्व करना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, हर चीज़ समझ में आ रही हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो आप, ठीक है, तो आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, जो यहाँ पर आपकी डिमांड होगी जिस भी चैप्टर की, वो यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। जितना भी उस चैप्टर को तोड़ मरोड़ कर जितना समझा सकता हूँ, उतना आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर जी हमें इस वीडियो के बारे में वीडियो बना, इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाइएगा। तो आप जो बोलोगे ना, तभी तो हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, सिर्फ आपको जो क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि कौन से वाले टॉपिक पर आपको बने, कौन सा टॉपिक आपको कॉम्प्लिकेट लगता है, सबसे मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बताइएगा, उसी के बारे में वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों, आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है। क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि वो गुना 20% का, फिर 10% पर प्लस 5,000 का, फिर 2%, फिर उसका 2.5%। ठीक है, उसका जो बराबर दे रखा है ना, वो आपके होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके 92.84 होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना। देखो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क पर आप मान लो कि यहाँ पर कोई संख्या हो, मैं इसको मान लेता हूँ x गुणा 20% का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, 20 बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 बटा 100 हो जाएगा। का मतलब क्या है, का मतलब यहाँ पर भी गुणा ही होता है। तो यहाँ पर देखो 10%, तो 10% का मतलब 10/100 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस दे रखा है, प्लस कर दूंगा। यहाँ पर दे रखा है 5,000, 5,000 का मतलब गुणा होता है। 5,000 का यहाँ पर 2%, तो 2 बटा यहाँ पर 100 कर दूंगा। फिर का दे रखा है तो का यानी गुणा लगा दूंगा। यहाँ पर देखो 2.5 दे रखा है, बटे में यहाँ पर जो 100 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंट में दे रखा है ना, और बराबर यहाँ पर दे रखा है आपके 9.284 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो, अब देखो सबसे पहले
इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इस 2 से यहाँ पर 100 को अगर बार लगाते हैं तो 50 बार चला जाता है। तो इस प्लस जो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह दे रखा है ना, इससे पहले पहले आपका क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर आपका बचा x/50, इतना ही बचा है ना, सिर्फ हमने काट लिया। अब प्लस दे रखा है, प्लस के बाद अब देखो इन संख्याओं को आप काट लो। देखो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 बार कट गया। इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके बताइए दोस्तों। यहाँ पर बचा आपके 2.5, ठीक है। और बराबर इधर क्या आपके, यानी 92, 10 यहाँ पर है 8, और यहाँ पर दे रखा आपका 4 दे रखा है, ठीक है। अब कैसे सोल्व करना है, सभी को पता है ना। इसके बटे में यहाँ पर आपको 1 रख के कर देना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं करता हूँ नीचे बटे में एक लाइन करता हूँ। यहाँ पर आपका 50 एलसीएम ले लेता हूँ, और यहाँ पर बटे में 1 है, ठीक है। तो 50 का भाग अगर मैं 50 में लगाता हूँ, 50 का भाग 50 में लगाता हूँ, एक बार किया, और 1 का गुणा x में करता हूँ, तो यहाँ पर आपका x ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर होएगा। अब यहाँ पर देखो, 1 का भाग 50 में लगाता हूँ तो कितनी बार गया, 50 बार गया, और 50 का गुणा में 2.5 में कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी 50 का गुणा यहाँ पर आपको किस में करना है, यानी 2.5 में। अब गुणा कैसे करना है, देखो इस दशमलव को आपको भूल जाओ, ठीक है ना। इस दशमलव को आपको भूल जाओ। अब यहाँ पर जो आपकी संख्या बची 50 गुणा 25, तो इसको आप गुणा करो। गुणा करोगे देखो 5 का गुणा 0 में करूंगा तो 0 आएगा, और 50 25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर 0 5 2 1, यहाँ पर आपकी जो संख्या है वो आई है 1250, ठीक है। क्या है, 1250 आई है। अब जो हमने यहाँ से जिस पॉइंट को हटाया था, ठीक है, इस पॉइंट को अपने हटाया था, अब इसको देखो क्या करना है। अब यहाँ पर देखो एक संख्या को छोड़कर पॉइंट था, तो एक संख्या को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब जीरो से पहले पॉइंट है, जीरो है, तो यहाँ पर इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको 125 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बचा, 125 बचा, यहाँ पर 125 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब 125 आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बराबर में इधर क्या बचा आपके 92 और 0.84, ठीक है, ये बचा है। अब बराबर है, बटे में यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ब्रज गुणा कर लो आप, ठीक है ना, आपस में इस प्रकार से। अब इस प्रकार से अपन करते, देखो यहाँ पर करेंगे x प्लस, और यहाँ पर 125 बचा, और बराबर में उधर क्या बचा, यहाँ पर जो है इसका गुणा, यानी कि जो है देखो 92.84 का गुणा आप 50 में कर दो, ठीक है, इस प्रकार से कर दो। जब इसका गुणा करोगे, देखो इसका गुणा करो आप, यहाँ पर जो आपको देखो गुणा करना दी, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है 9, 2.84 का गुणा आपको क्या करना है, 50 का गुणा करना है। इस जीरो को आप रहने दो अभी, ठीक है। इस जीरो को तो अभी अब सिर्फ आपको 5 का ही गुणा करना है इस समय में, तो 5 चौक 20, ठीक है, 82 लग जाएगा। 8 5 40, 40 और 2 42, 42 का 2 4 हासिल, ठीक है। इस पॉइंट को भी भूल जाओ अभी आप, ठीक है ना। यहाँ पर जो दशमलव दे रखा है इसको भी भूल जाओ अभी। अब देखो यहाँ पर 5 5 दूनी 10, और 10 और 4 14, 14 का 4 एक हासिल, ठीक है। 9 पचे 45, 45 और 1 46 बचा, कितना बचा, 46 बचा, ठीक है मेरे भाई। 46, जो हमने जीरो छोड़ा था ना, ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। हमने जो जीरो छोड़ा था ना वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट दे रखा है ना, पॉइंट कितने अंक, कितनी संख्या को छोड़कर है, कितने अंकों को छोड़कर है, 1 2 दो अंकों को छोड़कर है, तो यहाँ पर 1 और 2 अंक छोड़ के यहाँ पर जो है पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में जीरो है, तो यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर हटा दो। अब सिर्फ आपको क्या बचा है, आपको 46 42 बचा, ठीक है। क्या बचा आपको, 46 42 बचा। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर देखो x प्लस यहाँ पर 125 दे रखा है बराबर, और इधर आपका क्या है, आपके इसको सोल्व करने पर यहाँ पर आपके आया 46
और यहाँ पर आ गया 42 आ गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, x बराबर 125 को यहाँ पर इसमें से माइनस कर दो। यहाँ पर जो आपका 46 और 42 दे रखा है ना, इसमें से आपको 125 को माइनस कर दो। 12 में से 5 माइनस करूंगा तो 7 बच जाएगा। अब यहाँ पर मैंने उधार लिया था ये, तो इसके यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 गए तो आपके 1 बचा, और यहाँ पर 6 में से गए तो 5 बचा, और यहाँ पर 4 आया तो कितना है 45 17। यहाँ पर आपका x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 45 17 आ जाएगा। लो भाई यहाँ पर आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 45 17 आपका आंसर आ गया, करेक्ट आंसर। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई है 45 17 आ गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका 45 17 आएगा। यानी कि जब 45 17 का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा 20% का करोगे, फिर उसका 10% करोगे, फिर प्लस जोड़ोगे उसको, फिर 5000 का 2% करोगे, फिर उसका 2.5 का 5% निकालोगे, तब जाकर इसको पूरे को सोल्व करने पर जो आपके 92.8 4 दे रखा है ना, जो उसके बराबर होगा। यानी कि ये वाला यहाँ पर इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का मान आ जाएगा 45 17। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर दे रखा 3 गुणा 10 की पावर n बराबर 345/23 गुणा 5 और गुणा 1000 हो तो यहाँ पर n का मान निकालो। तो n का मान निकालना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कैसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखो यहाँ पर करेंगे 3 गुणा 10 की पावर यहाँ पर आपके n दे रखा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है 345 बटे में यहाँ पर 23 का गुणा 5 में करना, तो यहाँ पर 5 दिया 15, 15 का 5 और 81 लग जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगा, ठीक है, 115 आ जाएगा। और गुणे में आपके इधर एक कितना है 1000 है, ठीक है, 1000 है। अब देखो अगर मैं 115 है, अगर 100 का भाग अगर 345 में लगाऊं तो कितनी बार जाएगा। देखो यहाँ कर अगर ये 115 है ना, अगर इसको गुणा अगर 3 में करता हूँ तो 5 दिया 15, 81, 3 एकम 3 एक 4 और 3 एकम 345 आ रहा है। कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है। यानी कि 115 का अगर मैं 115 का भाग लगाऊंगा तो 115 दिया कितना होता है आपके 345 होता, 3 बार चला गया आपके। अब देखो यहाँ पर देखो 3 गुणा 10 की पावर n बराबर इधर क्या बचा आपके 3 गुणा 1000 बचा, ठीक है, 1000 बचा। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर 1000 दे रखा है, ठीक का क्यूब होता है, ठीक है ना, 10 का क्यूब होता है। 10 का क्यूब तो जानते हो ना, 10 का क्यूब का मतलब क्या है, यहाँ पर 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 10 का 3 बार गुणा करोगे ना तो यहाँ पर आपके 1000 आएगा, कितना आएगा 1000 आएगा। तो मैंने इस 1000 की जगह में यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर 3 गुणा 10 की पावर n बराबर यहाँ पर 3 गुणा यहाँ पर क्या कर लेता हूँ 10 की पावर 3 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 10 की पावर n और बराबर यहाँ पर इधर दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 3 दे रखा है, और बटे में यहाँ पर 3 गुणे में पिछल कर इधर मैं भाग में ले जाता हूँ। क्यों ले जाऊंगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपके क्या बचा 10 की पावर n बराबर इधर बचा 10 की पावर 3, 10 की पावर n बराबर 10 की पावर 3 बचा। अब यहाँ पर देखो सब में इसमें बेस समान है, यहाँ इधर भी 10 है इधर भी 10 है। जब इस तरह से अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है यानी कि बराबर के इधर कोई बेस कोई संख्या समान है उधर भी समान है, तो उनके ऊपर जितनी भी घातें लगती है वो बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर n के बराबर होगा 3। तो यहाँ में यही तो पूछ रहा था, n का मान ही तो पूछ रहा था यहाँ पर हो, तो n का मान क्या है, तो n का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाए आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस और सिंपलीफिकेशन के और भी क्वेश्चन आपको जो अगले पार्ट में मिलने वाले हैं, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। सिंपलीफिकेशन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो वीडियो पाने के लिए आज ही अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।